हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जब भी आप पढ़ाई करते हो तो आप हमेशा मैं कहता हूं कि एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलो। लेकिन नोट्स कैसे बनाना है ताकि हमको बार बार ना लिखना पड़े और एग्जाम टाइम में जब हमारे पास कम समय रहे तो हम बढ़िया से रिविजन कर पाए। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना बच्चों, वो चीजें आपको मिलेगी कि हो सकता है वो आपको कहीं ना मिला हो। जैसा कि मैं आप लोगों को क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री लगातार पढ़ा रहा हूं, तो मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि बच्चों कॉपी पेन लेकर बैठा करो। जब आप कॉपी पेन लेकर बैठते हो तो जो भी मैंने पढ़ाया उसे आप लोग लिख लिया करो, और यही करना भी चाहिए। आप किसी भी चैनल से पढ़ रहे हो, किसी भी संस्था से पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, लेकिन आपको हमेशा अपना एक पतला सा कॉपी और पेन लेकर ही बैठना चाहिए। जो भी हमने पढ़ा उसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है। ये तो क्या नोट कर लेने से हमारा नोट्स बन गया? नहीं भैया, हमने जो कॉपी में वीडियो का लेक्चर का जो हमने उतारा है वो नोट्स नहीं है, वो नोट्स नहीं है। नोट्स कैसा कहलाता मैं आपको बताऊंगा। या कि जिसने शिव सर का नोट्स ले लिया, क्या वो सफिशिएंट है? उतना नोट्स है? वो भी नोट्स नहीं है। मैं आपको बताता हूं इसके पीछे कारण। आप किसी भी संस्था से पढ़ें, कितना भी बड़ा संस्था हो बच्चों, लेकिन यदि आप कह दें कि 100% गारंटी है कि बस उतना ही पढ़ना है, तो यह गलत फहमी है आपकी। आपका जब तक खुद का नोट्स सही नहीं होगा तब तक आप टॉपर नहीं बन सकते, टॉप 10 में आपका नंबर नहीं आ सकता। और इसके पीछे सीक्रेट पॉइंट आप खुद होते हैं, जो कि आप बेहतर नोट्स बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला काम आपको, चाहे आप बुक से पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हो, या किसी सर के नोट से पढ़ रहे हो, आप लोग लिख करके पढ़ें। जब लिखते हैं तो एक रफ आइडिया लग जाता है। रफ का मतलब आइडिया कि हमने इसको ऐसा ऐसा लिखा। अब हमारी बारी है नोट्स बनाने की। जैसे हम चैप्टर 1 पढ़ लिए, ठीक है, समझिएगा। चैप्टर 1 हमने पढ़ लिए। जैसे आपका क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। जब तक हम चैप्टर 1 खत्म करें हमें नोट्स बनाना ही नहीं है, हमें एक रफ करना है और रफ पे लिखते चलना है। और जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होता है वैसे ही बच्चों हमको मार्केट से एक ऐसा कॉपी खरीदना है। यह कॉपी कैसी होती है बच्चों? स्फेरिकल होती है, मतलब बाइंडिंग वाली कॉपी होती है। इसमें क्या होता है कि आप बढ़िया से इसको किसी भी कंपनी की आप कॉपी खरीद सकते हो। इसमें क्या होता है, फिर खोलने में थोड़ा सा आसान होता है। अब इस कॉपी में पहला काम आपको मैं बताऊंगा कि कॉपी के साथ साथ आपको कलरफुल पेन लेना है, हाइलाइटर लेना है, और प्यारे बच्चों पेंसिल का भी प्रयोग करना है। मैं आपको तरीका बताऊंगा, कारण बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा कि सबसे पहला काम तो आपने चैप्टर 1 खत्म किया। चैप्टर 1 खत्म करने के बाद प्यारे बच्चों आपने उसको रफ किया। रफ करने का मतलब एक कॉपी में आपने पूरा पढ़ा लिखा, नोट्स से पढ़ा, और अब हमारी बारी आती है उस चैप्टर का प्रॉपर नोट्स बनाने की। तो नोट्स के लिए हमारे पास कलरफुल कॉपी होनी चाहिए, सॉरी कलरफुल पेन होनी चाहिए। कलरफुल के साथ हाइलाइटर का प्रयोग बहुत जरूरी है, और प्यारे बच्चों पेंसिल होना चाहिए। अब हमको करना क्या है, जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, देखिएगा, जैसे हम बच्चों यहां पर बात करेंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इसमें जैसे हमने पहले पढ़ा विद्युत, क्या पढ़ा? विद्युत। तो कलर से हमने हेडिंग लगाई और उसको बढ़िया उसकी परिभाषा लिख दी, ठीक है। अब यदि हम आपसे कह दें कि इसमें हाईलाइट करने की जरूरत है, क्योंकि हमने यहां पर कलर कर दिया बच्चों, ठीक है, और यह परिभाषा हमने एक कलर से लिख दिया, दूसरे कलर से, इसमें हाईलाइट करने की जरूरत तो नहीं है। हमने इसके बाद विद्युन्मय की परिभाषा लिखी, वैद्युत आवेश की परिभाषा लिखी, लेकिन लास्ट में लिखा कि SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक कूलाम है। तो इसको अपन ने बच्चों क्या कर दिया, हाईलाइट से, हाईलाइटर से मतलब हाईलाइट कर दिया। हाईलाइटर लेना है आपको, है ना, लगभग लगभग येलो कलर का मध्य कलर होता है बच्चों, है ना, बहुत ज्यादा येलो नहीं रहता, ऐसा रहता कि उसको ऊपर से आप लगा दोगे तो भी वो अंदर का चीज दिखेगा। तो हाइलाइटर कहां लगाना है, कहां नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप लोगों को लगा कि हमें इसमें से तो परिभाषा है, दिख रहा है, परिभाषा में बच्चों
लास्ट में लिखा हमने वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, तो यहां हमने अंडरलाइन कर दी। क्या कर दी? अंडरलाइन कर दी। अंडरलाइन के बाद बच्चों हमने कहा कि कूलाम का जो मात्रक है, सॉरी आवेश का मात्रक जो कूलाम है, इसको हमने क्या कर दिया? हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया। अब हाइलाइटर बच्चों ये मत सोचना पूरा छिप जाएगा, वो बाहर से दिखेगा। अगले पॉइंट बीमीय सूत्र लिखा है, इसको भी आप लोग क्या कर दो? अंडरलाइन कर दो। कलर बाई कलर लिखो, ठीक है। हमने आप लोगों के लिए एक ब्लैंक पेज रखा, ये अपना पहला पेज है, उसके पीछे का ये स्पेस है। ऐसा मैं क्यों किया हूं? देखिए, देखो बच्चों, ये मैं आपको दिखाता हूं क्लास 12 फिजिक्स का है। फिजिक्स का मैंने केवल इसमें आंकी क्वेश्चन करा है, तो जैसे मैंने एक पेज में इसमें 2 आंकी क्वेश्चन कर दिया, इसके बाद मैं हमेशा इस पेज को खाली रखता हूं। ये खाली रखने का कारण क्या है सर? देखो बच्चों, ये बहुत बड़ा सीक्रेट पॉइंट है जो आपको कोई नहीं बताता, वो मैं राज बताने जा रहा हूं कि जो आप फॉलो कर लिए बच्चों तो जीवन में कभी आप लोग निराश नहीं होंगे। जैसे हमने खाली रख लिया, खाली रख लिया, तो इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों कि जो भी हमारे पास की पॉइंट है, उस की पॉइंट को हम यहां पर लिखेंगे। जैसे की पॉइंट कैसा हो गया, यहां से क्वेश्चन कहां कहां से आ सकता है, तो हम जानते हैं कि पहले पेज से ना तो कभी विद्युत की परिभाषा पूछी जाए, ना विद्युन्मय का, ना विद्युत आवेश का, लेकिन यह पूछा जा सकता है कि वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, तो आप लोग नीचे यहां पर लिख सकते हैं बच्चों कि आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि। यह की पॉइंट है, आवेश अदिश राशि है। आवेश कैसी है बच्चों? अदिश राशि है, तो यह आप लोग लिख सकते हो। पहला की पॉइंट हो गया। दूसरा की पॉइंट आप लोग क्या लिखोगे कि भाई इसका आवेश का मात्रक, तो यहां पर इसका ऐसा लिखकर मात्रक भी लिख सकते हो बच्चों, दूसरे कलर से मात्रक है ना। आवेश का मात्रक क्या हो गया? कूलाम हो गया। आवेश का मात्रक क्या हो गया बच्चों? कूलाम हो गया। ये चीज भी लिख सकते हो। इसके बाद आप लोग इसका बीमीय सूत्र, धारा गुणे समय होता है, तो धारा का एम्पियर गुणे समय, ये आपका इसका बीमीय सूत्र हो गया बच्चों। तो ये 3 पॉइंट आपने लिख दिया, तो ये इसका की पॉइंट हो गया। क्या हो गया बच्चों? की पॉइंट, बीमीय सूत्र, इसका क्या हो गया? की पॉइंट। तो इस तरीके से अगले पेज में की पॉइंट हो गया। हालांकि इस पेज में कोई खास चीज नहीं था, लेकिन प्यारे बच्चों जैसे ही हम और बढ़िया चलते हैं, यहां पे कूलाम के नियम में, जब हम कूलाम का नियम पढ़ते हैं तो यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कूलाम का नियम। तो जो अपना जो अगला पेज खाली है, जैसे हमने चैप्टर पढ़ लिया, कुछ दिन बाद पता चला त्रैमासिक का पेपर हुआ, त्रैमासिक में एक क्वेश्चन हमारा यहां से आ गया कि कूलाम के नियम को परिभाषा दीजिए। तो आप लोग प्रश्न लिखोगे। क्या लिखोगे? प्रश्न। क्या लिखोगे बच्चों? कूलाम के नियम को परिभाषित कीजिए, कूलाम के नियम को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन लिख लिया, वहीं पे आप लोग आंसर भी लिख लोगे। इससे क्या होगा, जब बोर्ड एग्जाम का टाइम आएगा लास्ट टाइम बच्चों, तो आप लोगों ना तो त्रैमासिक का अलग से पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, ना तो हाफ ईयरली का पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। आपको वहीं पे क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसका सॉल्यूशन उसके बाजू में रखा है। हम किसी भी पेज में लेकर चलते हैं, हर पेज में हमारा एक पेज खाली रहेगा और उसमें हमको उस पॉइंट, जैसे हम यहां पर इस पेज में बात करते हैं तो एफ का मान है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r², एप्सिलॉन नॉट का मान है 1/4πε0 का मान है। ये जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है आपको यहां पर लिखना है, जो यहां पर हमको ना दिखे लेकिन वो हमारे दूसरे पेज में इंपॉर्टेंट की पॉइंट लिखा हुआ है कि इसको तो तैयार करना ही करना है। और जितने बार आप रिवीजन करोगे तो उसको जब आप खोलोगे ना तो टक से दिखेगा भैया हाईलाइट किया हुआ कि ये हमको तैयार करना ही करना है। यार भाई एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटने पाएगा, मेरा वादा है, एक भी ऑब्जेक्टिव आपको छूट नहीं पाएगा। क्योंकि अब देखो बच्चों होता क्या है, ये मेरा खुद का नोट्स है, जो बच्चे नोट्स ले रखे होंगे उनको पता है, हम लोग इतना प्रॉपर नोट्स वैसे भी बना देते हैं कि कोई बच्चा परेशान ना हो, लेकिन फिर भी उसको अलग से पढ़ना है। जैसे अब कुछ बच्चा ने बढ़िया हमारे नोट्स से बढ़िया कॉपी कर लिया, चलिए हमने नोट्स बना लिया सर, लेकिन जब एनसीईआरटी पढ़ा तो कूलाम के नियम से कुछ ऐसे बिंदु मिले और हमने उसमें स्पेस ही नहीं दिया है। जब स्पेस ही नहीं दिया है तो फिर लिखेंगे कहां, इसलिए उसके पीछे आपका ब्लैंक पेज, एक खाली पेज पड़ा हुआ है। उस खाली पेज में प्यारे बच्चों हमको उसका इंपॉर्टेंट की पॉइंट लिख लेना है। और भी जैसे हमने त्रैमासिक पेपर दिया, खाली रहेगा, प्रीवियस ईयर के कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक से,
तो आप जब उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आपको पता चला कि ये इस टॉपिक से हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहीं पे आप लोग लिख लोगे। तो इससे बच्चों आपको कहीं भी अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्वेश्चन हम कहां से ढूंढे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहां से देखे। यदि इसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव के फैक्ट लग रहे हैं, उस ऑब्जेक्टिव के फैक्ट को भी आप लिख सकते हो। क्योंकि जब आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हो ना, तो उसमें लगभग 50 पेज होंगे और 50 पेज के पीछे खाली जगह खूब मिलेगा पर्याप्त। तो जो भी आप थ्योरम कर रहे हो, उस थ्योरम के पीछे आप लोगों को बच्चों उसका जो सूत्र निकल कर आया, उसका मात्रक निकल कर आया, उसकी प्रकृति क्या है, कहां लागू होता है, जो जो उसका फैक्ट हो वो आप लोग की पॉइंट में लिखते जाएंगे। ये नोट्स बनाने का सबसे सीक्रेट पॉइंट है। अब प्यारे बच्चों, आपको मैं जो बता रहा हूं, अपने रफ को हर बच्चे को दिखा सकते हो, लेकिन यदि आपको अपने क्लास में कुछ अलग करना है, यदि आपको अपने क्लास में कुछ अलग करना है कि हमें अपने क्लास में फर्स्ट रैंक लाना है और फिर हम अपनी स्ट्रेटजी दूसरे को दे दें, तो भाई वो जो आपका स्ट्रेटजी चुरा लेगा तो फिर खत्म कहानी। इसलिए ये जो सीक्रेट पॉइंट है, अपनी जो पर्सनल नोट्स है ना, जो आप एग्जाम तक उसको पढ़ने वाले हो, जो एक घर में जो प्रॉपर मैं नोट्स की बात करूं, उस नोट्स को किसी के साथ शेयर ना करें। आप किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ने जा रहे हैं, एक रफ आपने बनाया होगा जो सस्ती आती है, जो 50 रुपए में अच्छी खासी मोटी आ जाएगी, और ये पतली अपनी 150 के आसपास आती है, जो अच्छी कॉपी। तो इस कॉपी को आप अपने घर में रखोगे, किसी के साथ शेयर करने वाला ये चीज नहीं बच्चों, ये सीक्रेट ही है। क्योंकि खुद का चीज यदि दूसरे को आप पेस्ट कर दोगे तो फिर वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। आपका जो मेहनत है वो दूसरा कोई कॉपी कर लेगा, तो फिर आप जो चाहते हो ना, तो वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, जो जो मैंने आपको बताया वो चीज आप लोगों को फॉलो करना है। और ये जो मैं सीक्रेट पॉइंट आपको जो कॉपी का जो दूसरा पेज बताता हूं बच्चों, ये हमेशा आप लोगों को ब्लैंक रखना है। और यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर जैसे ये नोट्स वगैरह आपको लेना है, यदि शिव सर का क्लास 12th में हो, 11th में हो, तो पीसीएम का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं। और बढ़िया प्रॉपर नोट्स, यदि किसी को शिव सर का नोट्स लेना है ना, जो अभी तक मान लीजिए चैनल में पहली बार आया है, क्लास 12th में ही है, वो बच्चा चाहता है कि शिव सर का नोट्स लें, तो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है बच्चों 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप लोग है ना कांटेक्ट कर सकते हो। जो नोट्स के चार्ज है बच्चों मात्र 100 रुपए लगते हैं। तो ये आपको कॉपी लेना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से इसमें क्या होता बच्चों है ना, खोलने में भी आसान होता है, कॉपी फटने का डर नहीं रहता, और आसानी से हम जब एक पेज में लिखते हैं तो हाईलाइट भी करते हैं तो अच्छा रहता है। ठीक है, समय समय पर जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे उसको भी आप नोट करते चलना, समय समय पर हम अभ्यास के क्वेश्चन कराएंगे उसको भी नोट करते चलना। आंकिक क्वेश्चन जरूर बच्चों आप लोग एक ऐसे ही रफ से बना लेना, उसमें प्रॉपर कॉपी की जरूरत नहीं है। आंकिक क्वेश्चन को हम कराएंगे, उसमें आप नॉर्मल कॉपी बना लेना, जो सस्ती वाली कॉपी आती है उसमें आप आंकिक क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी जो नोट्स बनाने का पर्पस है जो हमने बताया बच्चों, वो चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब नोट्स बनाते हैं ना, तो उनको लगता है कि यार कॉपी ज्यादा खत्म हो रहा है, कॉपी ज्यादा खत्म हो रहा है, तो वो क्या करते हैं कि एक ही पेज में 2 लाइन खींच देते हैं। ये 2 लाइन खींचेंगे, ऐसा करेंगे, देखिएगा ना, ऐसा लाइन खींच देते हैं और फिर यहां से लिखना शुरू करते हैं। इतना कंजेस्टेड लिख देते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता लास्ट टाइम में कि कहां से शुरू किए कहां तक अंत किए। क्योंकि जब हमारे पास एग्जाम देने जाना है, हमारे पास मान लीजिए ऐसा लगता है कि 6 घंटे में रिवीजन करना है, तो फिर 6 घंटे भी रिवीजन करने के लिए हमको पूरा नहीं पढ़ना पड़ता बच्चों, इंपॉर्टेंट की पॉइंट देखना पड़ता है। जैसे हमने बात करी कि एक पेज पलटाया और क्वेश्चन देखा कि यहां से क्वेश्चन की पॉइंट ये लिखा हुआ है और यहां से हमारे ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ये त्रैमासिक का पूछा गया था, ये हमसे बन रहा कि नहीं, माइंड में रिवीजन करो, आगे बढ़ो। ये पूरा आपको महाभारत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जब भी लिखे साफ सुथरा, दिन में आप 2 पेज बनाओ, दिन में आप 3 पेज बनाओ, दिन में आप 4 पेज बनाओ, 1 पेज बनाओ, लेकिन बेहतर बनाओ। क्योंकि आप जितने भी चैप्टर का बेहतर नोट्स बना लोगे ना, उतने ही चैप्टर को आपको रिवीजन करने में कम समय लगेगा। एक और प्रॉफिट होता है बच्चों, आप किसी भी टॉपिक को जितने बार लिखोगे, जितने बार लिख कर पढ़ोगे, आपको उतने ही अच्छे से याद होगा। जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, आपने वीडियो लेक्चर देखी, नोट डाउन कर ली,
फिर जब आप नोट्स बनाने लग गए तो नोट्स में अपना कॉपी खोला, सर का भी मोबाइल में नोट्स लिया, उसको भी देखा, हमने एनसीईआरटी का बुक भी ले लिया, उसमें से जो निचोड़ है वो सब कुछ लिखना है। और लिखने के बाद अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा भैया कि अब हम इस पॉइंट को अच्छे तरीके से लिख लेंगे और बहुत दिनों तक याद रहेगा। और बाकी रिवीजन करने का तरीका मैंने बता ही दिया है कि बच्चों की यदि आप एक महीने में मतलब 20 दिन पढ़ो ना, मत पढ़ो 28 दिन 30 दिन, लेकिन हर सप्ताह के बाद आपको एक दिन रिवीजन करना है। यदि आपने 10 दिन भी पढ़ा और उसको रिवीजन नहीं किया तो अगला जो अपना 10 दिन है वो फिर न्यू हो जाएगा, नया हो जाएगा। इसलिए केवल आपको नोट्स बना लेने से कुछ नहीं होने वाला। जब आपका प्रॉपर नोट्स बन जाता है तो उसको रिवीजन भी करते रहना है। नोट्स आपके पास कितना भी सुंदर हो, नोट्स आपके पास कितना भी महंगा हो, कितनी भी बड़ी संस्थान की हो, है ना, या छोटे संस्थान की हो, या किसी भी टीचर का हो, लेकिन नोट्स महत्वपूर्ण तब होता है जब उसे बच्चा पढ़ता है। यदि उसको बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो नोट्स उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात तो क्लासेस देखो, यदि क्लास 12th में हो तो चैनल में जुड़ो, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री आप देखो, साथ में बायोलॉजी की क्लास भी आएगी, उसे भी देखना। हिंदी इंग्लिश का भी जो भी हो सकता है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी शिव सर का नोट्स यदि लेना है तो फिर से एक बार मेरा नंबर लिख लेना, 9685 29 91 49 9685299149। आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हो। बाकी बच्चों आप लोगों की कृपा और मेहरबानी बनी रही, है ना, तो भाई आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट आता रहेगा। तो भैया अपने खुशी से अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।